Welcome to Toon TV Adventure. एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी समंदर में चंद मछलियाँ रहा करती थीं। उनमें कुछ मछलियाँ बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थीं। उनमें एक मछली निहायत समझदार थी और बाकी मछलियाँ निहायत बेवकूफ़ थीं। एक दिन उस समझदार मछली ने चंद शिकारियों को बातें करते हुए सुना कि कुछ दिनों बाद वो आकर इन मछलियों को जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाएंगे। उस समझदार मछली ने अपने आप को और बाकी तमाम मछलियों को उन शिकारियों से बचाना चाहा और वो उनके पास गई और उनसे कहने लगी, सुनो मछलियों, मैंने अभी ही उन कुछ शिकारियों को ये बातें करते हुए सुना है कि कुछ दिनों बाद वो अपने साथ एक जाल लेकर आएंगे और हम सब मछलियों को अपने साथ उस जाल में बंद करके ले जाएंगे। हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकलकर दूसरी तरफ चले जाना चाहिए। नहीं भला, क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि हमारा फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है। हम इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। कोई शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रही है। तुम हमें हमारा फ़ायदा और नुकसान ना बताओ, हम अपना फ़ायदा और नुकसान खुद जान सकते हैं। तुम हमारी बड़ी मत बनो। हमें सब पता है अपने बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम इस जगह को छोड़कर हरगिज़ कहीं पर नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। मैं जानती हूँ हमारे यहाँ से चले जाने के बाद तुम अपनी समझदारी दिखाकर हमारे इस इलाके पर कब्ज़ा कर लोगी, मगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी और झूठी शिकारी की बातें तुम अपने पास रखो। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। जाकर बाकी मछलियों को अपनी झूठी कहानियाँ सुनाना जो तुम्हारी इन कहानियों पर भरोसा कर ले। हम तो तुम्हारी इस कहानियों पर भरोसा नहीं करने वाले। जाओ निकलो, हमारे पास इतना वक़्त नहीं है कि तुम्हारी झूठी कहानियाँ सुनते फिरें। चलो भाई निकलो यहाँ से, ये तो लगी रहेगी। इतना कहकर वो दोनों मछलियाँ वहाँ से चली जाती हैं और वो दूसरी समझदार मछली उनकी इस बेवकूफ़ी पर बहुत अफसरदा होती है कि वो अपनी इन बेवकूफ़ी पर अपनी जान से हाथ धो बैठ सकती हैं। मगर खैर उन्होंने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो वो भी वहाँ से निकल गई। उस समझदार मछली की बात सच्ची साबित हुई और कुछ दिनों बाद वो शिकारी वहाँ पर मछलियाँ लेने के लिए आ गया। उसने अपने जाल में बहुत सी मछलियाँ फंसा डाली और उनको लेकर अपने घर की जानिब चला गया। वो समझदार मछली उस शिकारी के जाने के अगले दिन बाद अपनी उस जगह पर वापस आ गई तो देखा वहाँ पर चंद मछलियाँ नहीं थीं जिन्होंने उस समझदार मछली की बात मानी थी। उनकी जान बच गई थी और जो बाकी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी वो सभी मछलियाँ लापता थीं। उस समझदार मछली को उन दूसरी बेवकूफ़ मछलियों की बेवकूफ़ी पर बहुत अफसोस हुआ, मगर खैर उन मछलियों ने उसकी बात नहीं सुनी और वो जाल में फंस गई और शिकारी उन्हें वहाँ से ले गया। अगर वो इन समझदार मछली की बात मान लेती तो आज वो अपने इस समंदर में होती। मगर खैर अब क्या हो सकता था जब चिड़िया सारा का सारा ही खेत चुग गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभी दूसरों की बात सुन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार कोई दूसरा हमारे फ़ायदे के लिए ही कह रहा होता है मगर हम उसे अपना नुकसान समझ रहे होते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।